प्रेज लॉर्ड। आप लोग सब कैसे हैं? आज एक बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। आयडा स्कर्ड उनका जगह पर मैं आई हुई हूँ। वेलूर के पास तिंडीवनम बोलकर एक जगह है, उसी में हम लोग देख रहे हैं। उनका पापा का नाम है जॉन स्कर्डर, मम्मी का नाम है सोफिया। इन दोनों को बेटी के हिसाब से 1870 में जन्म हुए आयडा स्कर्ड। तो इनका मैंने अमेरिका में थर्ड जनरेशन के मेडिकल मिशनरी इन इंडिया आयडा स्कर्ड। जब उन्होंने यहाँ पर थे उसी समय यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे औरतों लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज इन्होंने शुरू किए, पूरा इंडिया में फेमस हुए। वो कैसे शुरू हुआ इसी को मैं आपको बताने जा रही हूँ। उनका पिता और भाई बहन सब साउथ में आकर इंडिया में आकर उन लोग मिशनरी के हिसाब से बहुत सारे कामों को उन्होंने किए हैं। उनका 8 बेटा है, 2 बेटियां है, उसमें एक है आयडा स्कर्ड। तो आयडा सेकंड पार्ट में हम लोग देख रहे हैं 1870 दिसंबर 9 में जन्म हुए। स्कर्डर का मैंने उनका क्या सोच विचार था वो भी हम लोग देखेंगे। जब अमेरिका में पढ़ रहे थे तब अपने दोस्तों लोगों के साथ बोल रही थी कि मैं कभी भी डॉक्टर या मेडिकल मिशनरी नहीं बनूंगी, मैं अच्छा से पढ़ूंगी, शादी करूंगी, अपने फैमिली के साथ मैं सेटल हो जाऊंगी। यही है उनका इच्छा था। लेकिन परमेश्वर का बुलाहट जब आता है 1890 में, अपना माता को ठीक नहीं था, शरीर ठीक नहीं था, उनकी माँ को देखभाल करने के लिए जब तिंडीवनम में उनका एक मिशनरी बंगला है, उसमें अपने पापा के साथ मम्मी को हेल्प करने के लिए जब आए तो परमेश्वर उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिए। एक इंसिडेंट हुआ, 16 साल का एक लड़की को शादी हो गया, बच्चा होने वाला था। उसका पति आकर स्कर्डर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो स्कर्डर जाकर दरवाजा खोलती है तो एक आदमी खड़ा रहता है। तो वो आदमी बोलता है मेरे पत्नी का आप मीटिंग ला चलो। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और एक आदमी भी आकर उसी दिन दरवाजा को खटखटा रहा है। स्कर्डर जाकर दरवाजा खोल रही है तो बोल रहा है कि मेरा पत्नी का डिलीवरी का समय हो गया, आइए आप आइए मेरे साथ, बचा दीजिएगा मेरा पत्नी को। स्कर्डर बोल रही है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा पिताजी डॉक्टर हैं। तो उन लोग बोल रहा है नहीं, आदमी का डॉक्टर नहीं चाहिए हम लोग को, चल बोलकर चले गए। तीसरा बार एक आदमी भी आते हैं वही डिलीवरी के लिए। जब स्कर्डर बोलती है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा पिताजी डॉक्टर है, उनको लेके जाइएगा। लेकिन उस जमाने में ऐसा हुआ कि आदमी का डॉक्टर को नहीं मानते हैं डिलीवरी के लिए। मेरा पत्नी मर भी जाए लेकिन एक और आदमी डॉक्टर नहीं देख सकता मेरा पत्नी को। इतना उन लोगों को गलत विचार था। स्कर्डर देख रही है कि पत्नी मर जाए तो मर जाए लेकिन एक आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता करके, इसको देखने के वजह से परमेश्वर इनसे बातचीत करते हैं, क्या स्कर्डर तुम यहाँ आके नई काम कर सकती है? तो उनका दिल में सुबह उठकर देख रहे हैं तीनों लाश जा रहा है। स्कर्डर इतना टूट चुकी है कि मेरी वजह से तीनों लाश जा रहे हैं। तो स्कर्डर सोच रहे हैं कि परमेश्वर क्या मुझे यहाँ मिनिस्ट्री के लिए बुला रहे हैं क्या? इतना रो रो कर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में स्कर्डर सौंप देते हैं। चौथा जो है
परमेश्वर का प्लान, इच्छा क्या है? 1899 में अमेरिका में डॉक्टर का पढ़ाई खत्म करने के बाद इंडिया लौटते हैं, अपने पिताजी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। छोटा सा डिस्पेंसरी और छोटा सा हॉस्पिटल के रूप में खोलकर काम करना शुरू कर दिए। 1890 में उनका पिताजी का देहांत हो जाता है। उसको स्कर्डर नहीं सहन कर पाते हैं। फिर भी परमेश्वर मुझे एक बड़ा बुलाहट के लिए साउथ में एक बड़ा मैंने मेडिकल कॉलेज औरत लोगों के लिए खोलना करके इतना बड़ा प्लान दिए हैं करके अपने आप को संभाल कर अपना काम को शुरू कर रहे हैं, मिशनरी मेडिकल का काम शुरू कर रहे हैं। उसी के लिए 8,000 से 10,000 डॉलर तक का उनका जरूरत है। ये सब कैसे आएगा? और जो क्या बोलते हैं, गांव का लोगों के मेंटालिटी को मैंने कैसे चेंज करूंगी, कैसे चेंज करूंगी? सोच रहे कि राव काल बोलते हैं, माने टाइम ठीक नहीं रहता है, उस समय बच्चा पैदा नहीं करना है, ऐसे मेंटालिटी है। यदि राव काल में लेके चले आगे और पत्नी को, बेटी को, बेटा को दोनों मर जाने दे देते हैं। और देवदासियों का इतना सुंदर सुंदर लड़कियों को गलत ढंग से इस्तेमाल करना चाहते थे। ये सब देख के स्कर्डर का मन में बहुत व्याकुल हुआ। वो सोचे जरूर 1902 में और लड़की लोगों के लिए एक मेडिकल कॉलेज शुरू किए। पहली बार बताएं तो 151 लेटर्स आया, उसमें से सेलेक्ट करके 4 लड़की लोग फर्स्ट क्लास में मेडिकल कॉलेज पास किए। उनका इतना मन में आनंद हुआ, यहाँ का लड़की लोग डॉक्टर बन गए हैं, तो गांव में और शहर में एक सुधार वो आएगा करके सोचे। बहुत भविष्य के बारे में, बहुत दूर की बातें वो सोचे। अभी तो मैं लेडीज के लिए मेडिकल कॉलेज खोल दी, यदि सरकार बाद में बंद कर देगा तो क्या करेंगे? उसी समय एक आइडिया आ रहा है, लड़कों के लिए भी मेडिकल कॉलेज खोलना है, माने दोनों जैसे पढ़ सकते हैं। ऐसे करके 1945 में अमेरिका से कुछ लोगों की, अच्छे दिल वालों की मदद से दोनों लोगों के लिए, लड़का और लड़की लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज शुरू किए परमेश्वर का दया से। 5वां पॉइंट जो है, हम लोग इनसे क्या सीख पा रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं? हम लोग अपने बारे में ही हम लोग सब समय सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं। फॉरेन से अमेरिका में पढ़कर सेल्फिश के बिना यहां पर आकर अपना काम को शुरू किए। इंडियन लोगों को प्यार करके, साउथ वालों को प्यार करके यहाँ पर बहुत बड़ा उनको काम किए उन्होंने। धन दौलत नहीं कमाए, सब लोग सुख से रहने के लिए हॉस्पिटल खोलकर, लड़की लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज खोलकर अपना काम को बहुत अच्छा से, अच्छी ढंग से किए। 5वां, पूरा विश्व भर नाम लिए। जब वो जीवित रहे तब पूरा विश्व, इंडिया भर उनका सच्चा हुआ। एक औरत सेल्फिश के बिना, अपना फैमिली के बिना इतना बड़ा काम कर सकते हैं करके, एक ही मकसद था, इंडिया के लोग जो साउथ में है उन लोग सब अच्छे से इलाज को पाना है। आज हम लोग सोच रहे हैं बड़ा बड़ा संस्था लोगों के लिए हम लोग पैसा देते हैं, लेकिन गांव में जो गरीब है, पास्टर है, उन लोग के लिए कुछ भी हम लोग नहीं देते हैं। क्या आप
क्या आप सोच सकते हैं स्कैडर का उनका काम अभी भी यहाँ पर दिंडीवनम में एक गर्ल्स हॉस्टल के रूप में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यही गर्ल्स हॉस्टल है। 65 लड़की लोग यहाँ पर आकर रहकर खाना खाकर अपना पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। यदि आपको याद आएगा तो इन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा और इनका जो स्कैडर सोचकर आए थे उस मकसद पूरा होना है, इसलिए प्रार्थना कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं आइडा स्कैडर उनका अपना नीचे बंगला है दिंडीवनम में। उनका अपना बंगला था इधर, लेकिन क्या बोलते हैं क्रिश्चियन लोग या हिंदू लोग उसको ठीक से रक्षा नहीं कर पाए। पूरा जंगल जैसे लग रहा है। सरकार भी इसको हड़पने के विचार में है, लेकिन यहाँ का क्रिश्चियन लोग आइडा स्कैडर वो यहाँ पर आके दिंडीवनम में अपना मिशनरी बंगला में रहते थे पापा मम्मी के साथ। उसको कोई ठीक से रखने वाला भी नहीं है। देख लीजिएगा, एकदम मने जंगल जैसा लग रहा है। वो लोग इतना मिनिस्ट्री किए, मेडिकल मिनिस्ट्री किए, लेकिन उनका घर को इन लोग नहीं बचा कर रख पाए। यही है साउथ का आज का स्थिति। प्रार्थना कीजिएगा।